हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को मेरे पीछे एक थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है सर्दी में बारिश क्यों होती है। और उस बारिश की वजह से उत्तर भारत में जो नॉर्थ इंडिया का पोर्शन है वहाँ पर फिर से दोबारा से मौसम बदल गया है। अब इस बारिश के टाइम पर बहुत सारे लोग चाय और पकौड़े खा रहे होंगे। बहुत सारे लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो इसका कारण समझ रहे होंगे कि भाई ये बारिश अब क्यों हो रही है। तो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनको समझाएंगे कि ये क्यों होती है। बाकी का जो चाय पकौड़े खा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमने इस बारिश में मस्त चाय पकौड़े बनवा लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले समझते हैं कि बारिश की वजह से इस पूरे नॉर्थ इंडिया वाले पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दोबारा से गिर जाएगा, ठंड दोबारा से लौट आएगी, सर्दी दोबारा से और ज़्यादा दिखाई देगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से स्टार्ट होता है? पश्चिमी विक्षोभ से ठंड और बारिश जो बर्फबारी है वो क्यों होती है, इन सब को समझेंगे। क्योंकि हमारे दिल्ली में, हमारे उत्तर प्रदेश में, हमारे जो पंजाब वाला एरिया है वहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन कश्मीर में और पहाड़ी जो क्षेत्र हैं लद्दाख वगैरह वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। और कारण सिर्फ एक ही है और वो है पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अब उसी पश्चिमी विक्षोभ को समझेंगे, उसके क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हम लोगों पर, फसल पर। इस सब को आराम से एक एक बिंदुवार समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आम जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है वो कैसे बनता है, कहाँ बनता है और इसकी वजह से किस किस फसल पर क्या क्या असर होता है, ये पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। बात आपको इस पूरे पृथ्वी के उन जोन्स की देखनी होगी जहां पे बेल्ट बन रही होती हैं। आपने ज्योग्राफी में कई बार ये टॉपिक पढ़ा होगा जहां पे आपको बेल्ट्स के बारे में समझाया गया होगा कि भाई हमारे पास अलग अलग बेल्ट बनती है, जो कि हाई प्रेशर बेल्ट होती है, लो प्रेशर बेल्ट होती है, और वहीं पर आपको हवाएं दिखाई देती हैं। हवाओं के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनमें से आपकी एक प्रकार की हवा कौन सी होती है भाई? एक प्रकार की हवा होती है वेस्टर्न लीज। वेस्टर्न लीज को ही हम लोग पश्चिमी विक्षोभ वाली हवा कह रहे होते हैं, जो पश्चिम से चलती है। समझ में आ रहा है कहां से चलती है? पश्चिम से चलती है। अब इसके बनने का प्रोसेस देखते हैं। आपको सीधा सीधा पहले फिजिक्स की तरफ लेके चलता हूं, जहां से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। उष्ण कटिबंधीय तूफान, और वो भी बहुरूष्ण, तो वहां पर जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में लो प्रेशर बनता है और उसी लो प्रेशर में कुछ तूफान बनते हैं। जब आप लो प्रेशर की बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर वहां दिखाई दे रहा होता है और हवाओं को ऊपर उठने की वजह से वहां क्या होता है? वहां पर पूरा का पूरा तूफान का जोन बन जाता है। अब वेस्टर्न लीज की जो जेट धाराएं हैं उनकी वजह से ये किधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है भाई? ये हो जाती है शिफ्ट ईस्ट की तरफ। यहां पे मैंने क्या बताया? यहां पर ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है भूमध्य सागर वाला, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां से समझते हैं। भूमध्य सागर में आपको लो प्रेशर बनाना है। क्या बनाना है? लो प्रेशर। जब आप लो प्रेशर की बात करते हैं तो वहीं पर फिजिक्स का ये रूल कहता है कि वहां पे हाई टेम्परेचर बन जाएगा। तो यहां पर लो प्रेशर की वजह से हवा ऊपर उठती है। किधर उठती है भाई? ऊपर उठती है, क्योंकि जब भी आप गर्म हवा को देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती है और फैलने लगती है। लेकिन जब ये फैलेगी तो यहां पर आपको वेस्टर्नली विंड्स दिखाई देती हैं, जो इसे क्या करती हैं? जो इसे ईस्ट की तरफ फोर्स कर देती हैं, फेंक देती हैं। लेकिन जब ईस्ट की तरफ फेंका जाता है तो यहां पर इस एरिया में आपको कई सारे माउंटेन्स दिखाई देते हैं। इस पूरे जोन में आपको कई सारे माउंटेन्स दिखते हैं और इसी कारण ये हमारे इंडिया वाले
इस हिस्से में क्या कराती हैं, एंट्री करा लेती हैं खुद की। जब यहां से ये एंट्री कराती हैं तो इसमें कई सारे देश भी दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको कजाकिस्तान दिख जाएगा, आपको ईरान दिख जाएगा, तुर्कमेनिस्तान दिखेगा, अफगानिस्तान दिखेगा, पाकिस्तान दिखेगा और फिर भारत दिखेगा। इसका मतलब ये इस पूरे एरिया में, यहां से लेकर यहां तक, इस पूरे एरिया में कवर करते हुए क्या करती हैं, इंडिया में आकर बारिश करा देती हैं। बारिश के साथ साथ कोहरा भी बढ़ेगा और आपकी बर्फबारी भी होगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ता है वो आपको कुछ फसलों पे दिखाई देता है, उन पर भी बात करेंगे। लेकिन यहां पर हम सबसे पहले थोड़ा सा विंड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। विंड्स आपकी तीन तरीके की होती हैं। एक होती है आपकी प्राइमरी विंड्स, एक होती हैं आपकी सेकेंडरी विंड्स और एक होती हैं आपकी लोकल विंड्स, जिनको आप बहुत आम भाषा में हम लोग लू कह देते हैं। मिस्ट्रल जो आपको विदेशों में दिखाई देती है, फूहान, बोरा, ये सारी आपकी लोकल विंड्स हैं। लेकिन जब आप सेकेंडरी की बात करते हैं तो वहां पे आपको इंडिया के अंदर मॉनसून दिखाई देता है। आपको समुद्री और लैंड की फोर्स जो ब्रीज चलती हैं वो दिखाई देती हैं। आपको जब प्राइमरी वेव्स की बात करते हैं, प्राइमरी विंड्स की बात कर रहे होते हैं, तो वहां आपको तीन तरीके की हवाएं दिखाई देती हैं। एक आपको दिखाई देती हैं व्यापारिक हवा, जो कि क्या है आपकी, जो कि ट्रेड विंड्स हैं, ये ट्रेड के टाइम में काम आती हैं। एक आती है वेस्टर्नली विंड्स, जिनके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और एक होता है ईस्टर्नलीज। ये आपको तीन बहुत अच्छे से याद करनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज की, जिसे हम वेस्टर्नलीज कह रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ की हवा कह रहे हैं। अब यहां से जिस फसल के ऊपर ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं वो आती है रबी क्रॉप। आप सभी को पता है रबी सर्दियों में बोई जाने वाली फसल होती है, क्योंकि ये कृषि को काफी प्रभावित करती है। तो रबी के बारे में आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भाई रबी में कौन कौन सी फसलें की जाती हैं। गेहूं सबसे इंपॉर्टेंट, आपका गेहूं इसी टाइम पर होता है। आलू आपको इसी टाइम पे दिखाई देगा। आपका चना इसी टाइम पे दिखाई देगा। सरसों आपको इसी टाइम पे दिखेगी। धनिया, जौ, ये सारी वो फसलें हैं जो आपके रबी के टाइम पे होती हैं। अगर मैं बात करूं खरीफ की, क्योंकि खरीफ भी जब आप रबी पढ़ रहे हैं तो खरीफ भी आपको पता होना चाहिए। जब आप खरीफ की बात करते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो चावल है, धान जो है, वो वाली फसलें वहां पे आ जाती हैं। मेनली आपको चीजें बहुत आसान भाषा में समझनी है। रबी वो फसल जहां रबी दिखाई ना दे, रबी का मतलब सूर्य होता है, सर्दियों में होती है ये फसल। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से याद कर लेना है। यहां पर सारा मसला इस पूरी एक विंड की वजह से बदल जाता है और ये काफी बढ़िया साबित होती हैं फसलों के लिए। इसीलिए किसान चाहते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ आए, लेकिन आज की डेट में क्लाइमेट चेंज की वजह से ये काफी डिस्टर्ब हो गया है। कभी कभार ज्यादा बरसात की वजह से फसल खराब भी हो जाती है। तो यहां पे आपको ये समझना है कि क्लाइमेट कंडीशन सही रखते हुए किसानों की मदद करनी है, क्योंकि ये सब कुछ प्रकृति का है, नेचर का है। नेचर इसे बिगाड़ भी सकती है, सही भी कर सकती है। तो ये कैसे काम करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से हम थोड़ा सा उसी पिक पे वापस जाते हैं, वहां से थोड़ा सा समझते हैं। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर दोनों एरियाओं से ये नमी उठाती है और नमी के साथ रात में टेम्परेचर को क्या कर देती है, न्यूनतम तापमान को बढ़ा देती है और दिन में तापमान को सामान्य से अधिक कर देती है। ये मसला होता है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। और आपको ये जोन जो दिखाई दे रहा है, यही वाला आपको ध्यान रखना है। जब आपके वेस्टर्नली विंड्स की वजह से ये पूरा का पूरा ईस्ट की तरफ जा रही होती हैं। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। इससे नीचे आपको ट्रेड विंड्स दिखाई देती हैं। गॉट इट? तो ये सारा का सारा मसला आपका सर्दियों में बारिश का कारण था। अब
मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि आप सर्दियों की बारिश का भरपूर मजा लीजिए, लेकिन घर में बैठकर चाय समोसों के साथ। बाहर भीगने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप भीग रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से घर में जाएं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बीमार हो गए तो लंबा बीमार हो जाएंगे आप दोस्त। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं भीगना है। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आप इस बारिश को देखते देखते इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर हमने ये वीडियो देख ली है, और अगर किसी टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, मस्त मस्त होकर कुछ नई चीज़ें सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।